हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोने की दुनिया विवान गिरीशा ब्लॉग। तो ये सुबह का टाइम है, मैं ऊपर आई थी छत पे थोड़ा किसी काम से कमरे में। दोनों बच्चे अभी नीचे सो रहे थे तो ऊपर आके देखा मैंने कि यहाँ पे मतलब कि 2 गमले लगे हुए हैं। एक तो ये मतलब कि ये फूल वाला और एक लगा था रोज़ वाला। और उसमें ना अभी रोज़ नहीं आए थे, लेकिन जो पत्तियाँ थी वो हरी-भरी हो रखी थी और कली भी सी निकलने वाली थी। तो इधर फिर मैं सोचा कि ना मतलब कि सुबह-सुबह और ये हरी चीज़ें मतलब की चीज़ें देखो तो मन भी खुश हो जाता है और अच्छा भी लगता है, और छत पे और ताज़ी-ताज़ी हवा लगती है, मिलती है तो वो भी अच्छा लगता है और देखने में। ये हमारी सबसे ऊपर का फ्लोर छत का है और यहाँ पे मतलब कि मतलब मायके में आओ ना तो वो बोलते हैं ना कि खुशी कुछ और ही होती है, और यहीं पे अपना बचपन बीता होता है। हर चीज़ मतलब यहीं रहते हैं और यहाँ से आके कुछ ऐसे आते हैं अपने मायके, जैसे कि हम कुछ मेहमान की तरह मतलब आए हुए हैं। मतलब मेहमानों से ही मतलब कि बराबरी होने लगी है हमारी। जहाँ अपना बचपन बीता है, 24-25 साल अपना बिताते हैं, रहते हैं, हर चीज़। तो मतलब जितना ही मतलब इस बार टॉपिक पे बात करो उतना ही कम है। तो इधर मैं मतलब कि नीचे आ गई थी, गिरिशा तो उठ गई थी लेकिन विवान हमारा ना अभी भी सो रहा था। और ये जैसे कि आपको मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि मैं मंगलसूत्र लेके आई थी, मार्केट गई थी शनि बाज़ार में, सॉरी मंडे मार्केट। तो वहाँ से बच्चों के मतलब कि जो विंटर के कपड़े लेने गई थी, मतलब थोड़े मतलब हल्के-फुल्के, लेकिन वो मिले नहीं वहाँ। तो मेरे को ना ये मंगलसूत्र बहुत ही प्यारा लगा था और ना डेली वियर के लिए ऐसा मंगलसूत्र ना मुझे ना सिल्वर में भी चाहिए। और मुझे ना फिर मैंने वहाँ से ले लिया था, फिर मैंने ये गले में डाल लिया था और बहुत ही मतलब कि इसका लुक पहनने के बाद ना और ही प्यारा आ रहा था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये मंगलसूत्र, और यही सेम डिज़ाइन मुझे चाहिए भी। और इसके बाद फिर मैं ना जो गिरीशा को ना बुखार आ गया था, जैसे कि मेरे को ही नज़र लग गई हो गिरीशा को। और इसके बाद भाभी के साथ मैं आ गई थी शॉप पे। ये हमारे आगे वाली गली में पानी हमेशा ही भरा रहता है, चाहे बारिश हो या ना हो, हमेशा ही मतलब कि नालियों का पानी जो है रोड पे आ जाता है। बड़ी ही दिक्कत आती है मतलब यहाँ इस साइड में। तो फाइनली हम डॉक्टर के पास आ गए थे, उसे फ़ीवर था सिर्फ़, और तो डॉक्टर ने दवाई दे दी थी फ़ीवर की। इसके बाद फिर मैंने ना आके तुरंत ही मतलब इसका सर धोया था भी ग्रीशा का, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था इसका 2 बार सर धोने के बाद पट्टी-वट्टी चढ़ा देना। लेकिन आजकल आपको पता है छोटे बच्चे ना सर पे पट्टी रखने को ना बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं रख रही थी, लेकिन फिर भी सरवा धुला दिया था ना। इसके थोड़ी देर के बाद मैंने दवाई पिला दी थी, दवाई पिलाने के बाद फिर ना थोड़ा उसको ना आराम मिला ना, तो खेलने लगी। छोटे बच्चे की यही है ना कि बीमार होते हैं तब तक वो मतलब कि आराम से बैठते हैं, और ठीक होते हैं तो अपने आप ही मतलब कि उल्टी-सीधी हरकतें करना, चलना, मतलब कि फिरना, उल्टी-सीधे मतलब कि जो हरकतें उनकी होती है वो करना। तो इधर कर रही थी, और दोनों भाई-बहन आपस में चिप्स खा रहे थे, और जो मतलब कि विवान था ना, सारे चिप्स निकाल के ना उसने दे दिया विदिशा को, ले खा ले, मतलब गुस्से में दिया था उसने, क्योंकि वो एक-एक करके ना माँग रही थी। इसके बाद फाइनली आज ना मेरा जाने का टाइम आ गया है, मतलब ऊपर नहीं जो आप लोग सोच रहे हो ससुराल जाने का टाइम था। ये आने वाले थे रात को मतलब कि 7-8 बजे लेने के लिए। तो मैं सब जो कपड़े मैंने मतलब कि फ़ोल्ड मतलब ऊपर धोए थे बच्चों के सिर्फ़, तो वो कपड़े उठा के भाभी ले आई थी नीचे। तो मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि हमेशा जितना भी मतलब कि कपड़े ध्यान करके रख लो, पैकिंग कर लो, लेकिन 1 ना 2 मतलब कपड़े जो है ना छूट ही जाते हैं बच्चों के। मतलब मेरे तो मोस्टली हमेशा मैं जितना भी ध्यान रखूँ, अगर कपड़े नहीं छूटेंगे तो कुछ ना कुछ सामान छूट जाता है बच्चों का। और मतलब वही हुआ, मैंने कपड़े एक-एक करके ध्यान करके मतलब मैंने सारे कपड़े रखे सुबह से लेके शाम तक। लेकिन तो मैं ना मतलब कि ये जो बच्चों के ना साबुन और जो शैम्पू ना वहीं रह गए। जब मैं घर पहुंच गई, जब मेरे को याद आया कि आओ मेरे बच्चे के साबुन और शैम्पू तो वहीं रह गए। मतलब जितना भी मैंने कोशिश करी ध्यान रखने की एक एक चीज़, लेकिन वो चीज़ छूट गई वहीं पे। कपड़े तो सारे धर लिए थे, लेकिन वही मतलब कि शैम्पू और साबुन रह गए। इसके बाद ये भी आ गए थे शाम के टाइम, और जब भी ये आते हैं ना तो बच्चे ना सब दोनों ना इन्हीं के पास, तीनों मतलब बच्चे दोनों नहीं, हमारा जो भतीजा है मेरा वो भी इन्हीं के पास मतलब आ गए, मतलब कि चिपक जाता है, तीनों आपस में खेलते हैं खूब। और फिर इसके बाद फिर मैं भी मतलब कि आ गया, तो फिर मैं बैग में अपना पैकिंग करने लग गई थी। मैं कहा बैग वैग में सामान रख लूँ, क्योंकि छोटा वाला भाई अभी तक आया नहीं था, उसी का वेट कर रहे थे हम। और जो ये साड़ी आपको दिख रही है वो मेरी मम्मी ने मेरे को दी है राखी पे सॉरी भैया दूज पे। तो
मतलब ये कह रहे थे कि मतलब कि पहनेगी तभी ले चल और वरना मत ले जा। लेकिन मेरे को 1-2 बार तो पहन ही लूँगी, ज़्यादा नहीं पहनूँगी। तो एक बार तो शौक तो रहता ही है, आप लोगों को पता है कि नया-नया मतलब कि ड्रेस, नई-नई मतलब कि कलर की साड़ी, और एक बार 2 बार पहन लो ना तो ज़्यादा ना मन नहीं करता है मतलब कि दोबारा पहनने का उस चीज़ को। तो मैं कहा 1-2 बार पहन लूँगी, फिर या मतलब कि मम्मी की ये साड़ी कोई भी पहन ले। तो इसके बाद फिर मैंने जो बैग में ना मतलब कि सारे कपड़े नहीं रखे थे, ये एक्स्ट्रा मतलब कि एक बैग लेके आ गए थे घर से, कि मुझे उनको पता है ना कि मतलब यहाँ पे सामान ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि बच्चों के डायपर ज़्यादातर ना डायपर हो जाते हैं, क्योंकि डायपर यहाँ मैं यहीं आके खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं होता ना कितने दिन के लिए रहना, कितने दिन के लिए मतलब रुकना, मतलब रुक जाऊँगी। तो इधर ये बैग बैग लिए थे, तो मैंने इसी में डायपर मतलब कि भर दिए थे बच्चों को, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़े बच गए थे मेरे मतलब कि नहीं उसमें सूटकेस में ट्रॉली में, तो मैंने इसमें डाल दिए थे। फिर दूध की बोतल हो गई, बहुत चीज़ें हो जाती हैं बच्चों के साथ, मतलब कहीं भी आप सफ़र करते हो, कहीं भी मतलब जाते हो, अगर एक दिन के लिए भी जाओ उसमें भी बहुत सामान हो जाता है। एक बैग तो मतलब कि नॉर्मली रखो बच्चे के लिए। तो इधर ना भाभी ने काम मतलब कि खाना वाना बना लिया था, आटा गूंद के रख दिया था, चाप बनाई थी भाभी ने। पूछ रही थी क्या बनाओ, भैया को क्या पसंद है, लेकिन मैंने बोला कुछ भी बना लो, उनको ये तो कुछ भी खा लेते हैं, उनको मतलब ये नहीं है कि जायज़ बात वही चीज़ उनको मिले। तो इधर भाभी ना सुबह के लिए मूली के मतलब कि साग है वो मतलब काट पीट के रख रही थी। तो इधर हमारी जो गिरीशा का बुखार थोड़ा उतर गया था, फिर शाम को 3 टाइम की दवाई दी थी, तो मैंने दूसरी टाइम शाम के टाइम पिला दी थी। तो इधर ना भाभी के साथ खेलने लगी थी ये, और भाभी काट रही थी मूली, तो वो बार-बार ना मूली छीन रही थी, और मूली मेरे को पकड़ा रही थी, बार-बार मेरे मेरे को दे रही थी, फिर मेरे से वापस ले रही थी। अब बच्चों को यही खेल होता है खेलने का, और ये काट रही थी। तो उसके बाद ना मूवी चल रही थी, बहुत ही अच्छी मूवी थी। और बताओ वो थी मतलब कि अतिथि आप तुम कब जाओगे? मतलब बहुत ही अच्छी लगी थी, सब उसी को देख रहे थे, भाभी भी इसी को देख रही थी। मैं कह रही हूँ भाभी तुम भी मतलब मैं आ रखी हूँ तो तुम भी सोच रही होगी कब जाओगी? तो भाभी कह रहे ऐसा थोड़ी तो कोई बात है, ऐसे थोड़ी ना सोच रही। मैं कहा यही है। तो इधर तीनों बच्चे अपने में लगे हुए थे, मतलब खिला रहे थे ये, और ये भी दोनों बच्चे इन्हीं के पास चिपके हुए थे, और मैं बस वेट कर रही थी छोटे वाले भाई का। और जो बहन है वो भी आने वाली थी, उसने फ़ोन किया था कि मैं आने वाली हूँ। तो उधर भाभी का जो मूली का साग कट गया था, लेकिन भाभी ना पूरी मतलब कि एंड होने वाली थी मूवी, और बोलते हैं ना जो शुरू से देखते रहो ना, फिर जो जब तक एंड नहीं होती है, जब तक उस मूवी को छोड़ने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। तो इधर भाभी इसी चक्कर में बैठी हुई थी, कह रही ये खत्म हो जाए मूवी तब जाऊँ रोटी वोटी सेकूँ, तो मतलब कि रोटी वोटी खिलाऊँ आके। तो मैंने भी बोला चलो ठीक है सेक दो रोटी, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 9 बज रहे थे। और छोटा वाला भाई ने बोला था कि 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाऊँगा मैं कहा जब तक रोटी वोटी खाएंगे, तो जब तक आ जाएगा वो फिर हम निकल जाएंगे मतलब घर के लिए। और जो ग्रीशा है वो भी परेशान हो रही थी, क्योंकि इसको फ़ीवर था, कभी चिड़चिड़ी हो गई, जब से फ़ीवर इसको चढ़ा है ना, चिड़चिड़ापन आ गया है, तो वो रोती रहती है हमेशा। मैं फिर रात में ना ज़्यादा ही ठंड हो जाएगी, इसलिए सोच रही थी कि जल्दी ही निकल जाएँ। और जो छोटी वाली बहन है वो आ गई थी ऑफ़िस से, तो ये सबके लिए बर्गर लेके आई थी, और बर्गर इतने सारे लिए जैसे कि पूरी गली वालों के लिए लेके आई थी, लेकिन सबके हिस्सों में एक-एक करके मतलब कि लेके आई थी बर्गर ये। और जो टिक्कू थी, जो गिरीशा है ना, मोनी से मतलब कि ज़्यादा ही लगाव है उसको। जैसे मोनी आ गई ना, तो उसको लगा कि मेरी बहन की वो मतलब कि मुझे बाहर गली में खिलाएगी, जाके घुमाएगी, क्योंकि ये ना घुमाती है गली में, तो बच्चा आपको भी पता है कि मतलब उसी के पास मतलब जाना पसंद करता है, जो मतलब घुमाता खिलाता है। तो वो तुरंत ही जाके मतलब कि चिपक गई उसी के पास कि हाँ मुझे गली में ले जाके घुमाएगी जाके। तो भाभी को आवाज़ मतलब कि लगा दी थी नीचे आने के लिए, कि मतलब कि आ जाओ, बाद में मतलब कि बना लेना रोटी, पहले बर्गर खा लो, नहीं कि ठंडे हो जाएंगे, फिर ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं। तो सबको एक एक बर्गर दिया, उसके बाद मैंने भी खाया। मैं कहा जल्दी से खा के इसके बाद फिर रोटी भी खानी है। फिर रोटी तो अब खाई नहीं जाएगी, मतलब कि दो मतलब कि कम ही रोटी खाई जाएगी। उन्होंने भी बोला कि मेरे लिए भी रोटी कम बनाना, ज़्यादा मत बनाना, क्योंकि बर्गर से ही पेट भर जाएगा आधा तो। इसके बाद छोटा भाई का वेट करा, बट छोटा वाला भाई जो मेरा लेट पहुँचा, मतलब कि आया ही नहीं था। तो हम निकल गए थे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, 10 बज गए थे, और फिर रात को टाइम ना मतलब कि ठंड हो जाती ज़्यादा ही, फिर बच्चे भी थे, तो इसलिए ना हम निकल गए थे। और हमारे जो रास्ते में जब जाते हैं, तो हमारे रास्ते में ये फोर्ट पड़ता है तुगलकाबाद का, और ये आधा टूटा हुआ किला है, और बहुत मतलब ये बहुत ही दूर तक है किला। और रात को मतलब पहली बात तो रोड था, खुली खुली थी, ट्रैफिक नहीं था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस खाली थोड़ा बच्ची की टेंशन थी कि बच्चे को हवा ववा ना लग जाए, और वैसे भी टिक्कू को मतलब कि बुखार आ रखा है, तो इसलिए ये ना बाइक सॉरी स्कूटी जो है वो भी बिल्कुल स्लो स्लो चला रहे थे, मतलब कि तेज़ नहीं चला रहे थे बच्चों के चक्कर में। और अच्छा भी लग रहा था, और ये फोर्ट को देखने में तो और ही अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें ना जो लाइटिंग लगी थी ना, इसकी जो रौनक बन गई थी। और रात के टाइम तो आपको पता है लाइटिंग की अलग ही मज़ा होता है, फोर्ट वोर्ट का जो लगा रहता है लाइटिंग, और बहुत दूर तक ये फैला हुआ है तुगलकाबाद का जो किला है। और रास्ते में पड़ता है, जब भी मैं आती हूँ, जब रास्ते में पड़ता जाती हूँ तब रास्ते में पड़ता है। तो इस टाइम पे लाइटिंग में देखने में मुझे ना अलग ही इसका मतलब कि मज़ा आ रहा था, लाइटिंग जो नीचे लगा रखी थी इन्होंने। तो बस दोस्तों जो भी है, मैं अपना ब्लॉग आज का
एंड करती हूँ, क्योंकि 10:30 पौने 11 तो बज ही गए हैं। आगे मतलब कि वहाँ पहुँच के तो अब जो वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। बात ये है कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पूरा मतलब कि वॉच मतलब कि कर लेना। तो मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।